लो जी आज आ रहे हैं मेहमान। क्या बन रहा है जी? शामी कबाब। डन 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 डन। ओए ओए मैं लेके आया हूँ ये पाकिस्तानी बिस्किट पाकिस्तानी शॉप से। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना जो यूके का, बड़ा ज़बरदस्त है। बसों का, बसेस बड़ी हैं यहाँ पे। ये सारा खलारा डाला होता है, सारा गंद डाला होता है इन लोगों ने। रात को शेल्फिंग कर रहे होते हैं और भाईजान कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। ये देखो खान साहब कह रहे हैं यहाँ से सामान कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। यहाँ की वहाँ बड़ी शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। भाईजान यूके में आज आ रहे हैं हमारे घर में मेहमान और हमने उनके लिए खाता तवाज़ा का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। बेगम इसमें क्या बना हुआ है? शामी कबाब है इसमें, बेगम बना रही है कि लच्छा पराठा क्या है ये? चिकन रैप। हाँ, इसमें चिकन की बोटी डली हुई है, साथ बिस्किट हैं, साथ ये इसको कहते हैं क्रोसेंट। ये चॉकलेट वाले हैं, ये बटर वाले हैं और ये केक है। और भाईजान आज हम अपनी जो हमारी फैमिली आने वाली है वो इसलिए क्योंकि ये सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट में इतनी ही चीज़ें थी। हमने अपनी तरफ से एक अच्छा एहतमाम किया उनके लिए कि ब्रेकफास्ट में एक चलो चाय के साथ तो थोड़ी सी चीज़ें रख दें ताकि हम भी ब्रेकफास्ट कर लें। तो ब्रेकफास्ट इकट्ठा करेंगे और साथ भाईजान मैं लेके आया हूँ ये पाकिस्तानी बिस्किट पाकिस्तानी शॉप से। यहाँ पे बिस्किट बड़े महंगे हैं भाई, पाकिस्तानी बिस्किट, क्योंकि पाकिस्तान से तो शायद वो 100-150 के मिलता हो, लेकिन यहाँ पे बड़े महंगे हैं यार। लो जी आज आ रहे हैं मेहमान। क्या बन रहा है जी? शामी कबाब। डन 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 डन। ओए ओए ठीक है भैया, पराठा रोल के लिए। और ये भाईजान मेरी है स्लिम टी, ये सीक्रेट है, ये मैंने किसी को नहीं बताऊंगा। यूके में एक तो मेहमान आते नहीं है और अगर मेहमान आते भी है ना तो भाईजान टाइम गलत दे के आते हैं। इतना टाइम हो गया मेहमानों ने कहा हुआ है जी हमने सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना है, लेकिन 9:30 बल्कि 11 बज गए, अभी तक मेहमान नहीं आए हमारे। कहाँ पे आया? फ़ोन किया बेगम आपने उनको? क्या कह रहे हैं, कब तक आएंगे? आ रहे हैं भाईजान, घंटा हो गया निकले हुए ने घरों, घंटा हो गया तो कह रहे हैं जी आ रहे हैं। जो मैं फ़ोन कर रहे हैं आ रहे हैं जी, आ रहे नहीं, उन्होंने मुकदी पई। हाँ जी पहुँच गए हैं, चले मैं आ रहा हूँ लेने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? शुक्र अल्लाह, शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर आना आप, ठीक है ना? फिर आप कब आना आपने बताएं जल्दी बताएं ना, बाप आइएगा कब आए हम? बताएं जल्दी से। मोस्ट वेलकम, कभी भी तो एनी टाइम मोस्ट है। वो तो आएगी हमारे घर हैं, टिक्के कबाब खाएगी, टिक्के कबाब आने से 2 दिन पहले हम वो ना कर लेंगे मैरिनेशन। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब आए ना तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना? हमारा किधर गाड़ी है आपकी खड़ी? पेट्रोल पंप के पास है तो मैं आ रहा हूं, वो टर्न हो गया। हाँ मेरे से वो आ रही है गाड़ी आपकी। बाय कहें लो बच्चे एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह रहे, स्पेशली बच्चों को मिलाने के लिए लेके आए। चलो बाय कर दो, शाज को बाय कर दो, हाथ मिलाओ, शेक हैंड कर दो। चलो जी शेक हैंड कर दिया, बाय शाज, फिर आना हमारे घर, ठीक है? लो जी इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ट्रैफिक देखें, आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आज भाईजान लंदन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। आज टेम्परेचर तकरीबन कह लेंगे 24 से 26 डिग्री है और इस वजह से भाईजान लोग बड़े निकले हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे ईद मनाई जाती है। गर्मी है यहाँ के लोगों के लिए ईद के बराबर है, यहाँ सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं ये लोग। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना जो यूके का, बड़ा ज़बरदस्त है। बसों का, बसेस बड़ी हैं यहाँ पे, बसेस का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे ना। ऑफिस में अपने आ गए हैं, गाड़ी को किया लॉक। और साथ में आपको मैं ये बताता चलूँ कि भाईजान जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हमने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन शुरू कर दिया है। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्री से आना चाहते हैं इंग्लैंड में, तो जल्दी एप्लीकेशन भाई डाल दें हमें, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड रह गई हैं। तो जी रात का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का टाइम, और मैं आया हूँ शॉपिंग करने के लिए टेस्को में, क्योंकि बच्चों के फ्रूट ख़त्म हो गए हैं और इस टाइम टेस्को में भी सारी चीज़ें इस टाइम ख़त्म हैं। भाई शाम को, रात को नहीं आना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, कोई चीज़ मिलती नहीं है। मोस्टली चीज़ें ना इनकी ख़त्म हुई होती हैं, शेल्फ्स में होती नहीं है इनकी चीज़ें। देख लो सारी चीज़ें खाली हैं, ठीक है, सामने भी खाली हैं। मोस्टली चीज़ें नहीं होती इनकी शेल्फ में ना, इसलिए बेस्ट जो टाइम है ना शॉपिंग का वो सुबह का है। सुबह इनके पास सारी चीज़ें होती हैं शेल्फ में, आप सारी चीज़ें इनकी ले सकते हो, हर चीज़ होती है शेल्फ में। ब्रदर डू यू हैव अ वाटरमेलन? ना लो जी प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि वाटरमेलन भी नहीं है इनके पास, तो दूसरी शॉप पे ही जाना पड़ेगा मुझे।
रात का टाइम और भाईजान बेबी को लगे हुए हैं जलाब, पोटियाँ लगी हुई हैं बेबी को हमारे को। उसके लिए लेने आया हूँ टेस्को में कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी है और कुछ डायरोलाइट लेना है, जो कि एक सिरप होता है जिसकी वजह से बच्चे को ना जो पोटियाँ हैं वो हल्की हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को, साल डेढ़ के बच्चे को है ना, वो ऐसी हैवी ग़िज़ा नहीं देते या कोई ऐसा मेडिसिन नहीं देते जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। तो ये भाईजान लेने आया हूँ टेस्को में, 12 पाउंड 55 पेंस का ये डायरोलाइट है। तो ये ट्राई करते हैं। फास्ट इफेक्टिव रिलीफ, एज पढ़ लेते हैं एज कितनी है। ये बड़ा यूज़फुल है बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चों को टॉयलेट पोटियाँ लगी हुई हैं ना। मुझे वाटरमेलन चाहिए था लेकिन वो अब दूसरे लेना पड़ेगा शॉप से। अभी घर जाने ही लगा था तो साथ ही बेगम का साथ ही मैसेज आ गया कि पानी भी लेके आना है। तो पानी कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से भाई उठाते हैं क्रेट, 2 क्रेट ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ। पानी भाई जान यहाँ पे ऐसे लेते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो लास्ट टाइम मैंने पानी उठाया था, मेरे कमर में ना दर्द निकल आई थी। हो इतने ही लेके जा सकूँगा मैं, इतने ज़्यादा तो नहीं मेरे से उठाए जाएंगे। लो जी, ये ले लिए क्रेट, वो ले लिए बच्चे की दवाई। निकलते हैं भाईजान घर की तरफ। बोतलें शोतलें नहीं लेनी भाईजान, बोतलें वैसे भी डाइट पे हूँ, बोतलें शोतलें नहीं लेनी। निकलते हैं घर की तरफ। हाय इतना ही बहुत है काम। टेस्को बड़ा क्वाइट है, शाम का टाइम है। शाम के टाइम ऐसे फ़ायदा ये है कि इतना रश नहीं होता, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी कम होती हैं। शेल्फ पे ना चीज़ें कम होती हैं। हर चीज़ गाड़ी में रख दी थी, लेकिन बेगम का फिर मैसेज आ गया कि अंडे भी लेके आने हैं, अंडे भी लेके आने हैं भाईजान। तो मैं लेता हूँ भाईजान यहाँ से फ्री रेंज एग्स। भाई अब निकलें, औरतों का कोई हाल नहीं है। एक चीज़ के लिए बेचती हैं, 10 चीज़ें और मंगवा लेती हैं, 10 चीज़ें फिर लेनी पड़ती हैं और फिर जाके भाईजान इनकी फिर भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होती। यानी कि पता नहीं यार औरतों का क्या सिस्टम है, एक चीज़ से दिल नहीं भरता, 2-4 चीज़ें और मंगवा लेती हैं। मतलब कि 2 लुगाई रखती हैं आदमियों की, और हर चीज़ के पीछे उन्होंने डाला होता है हमें। मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ भाईजान, पता नहीं क्यों। आज के दिन बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। बड़ी यार एफ़र्ट होती है जब आपकी फ़ैमिली हो जाए ना, जब आपकी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली हो। यहाँ पे यूके में यही चीज़ें हैं कि यूके में आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता यहाँ पे। ये शॉपिंग वॉपिंग का काम ना यार औरतों को करना चाहिए। ये इतनी चीज़ें हैं, बंदा पूछे यार ये कैसे पता चलेगा, ये इतनी चीज़ें उनसे कैसे पता चलेगा कि इनमें से बच्चों की चीज़ें कौन सी हैं। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। औरतें खुद आती ही नहीं हैं, लेकिन औरतें हस्बैंड को कह देती हैं कि भाईजान ये शॉपिंग करो। यार हस्बैंड कहाँ से शॉपिंग करे। मैं तो पागल हो गया चीज़ें ढूंढ के कि बच्चों की कौन सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ही बच्चों की हैं। अच्छा बेगम फिर कह रही थी ये वाली चीज़ें ले आओ, उन 3600 वैरायटी है इनके पास, मैं कहाँ से बताऊँ कि कौन सी वैरायटी है बच्चों की। यार बहुत दिमाग घूम जाता है भाईजान, बहुत दिमाग घूम जाता है। तमाम औरतों से गुजारिश है मेरी कि आप ना अपनी जो शॉपिंग है ना अपने हस्बैंड से मत करवाया करें बच्चों की, आप ना खुद आया करें, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड को पता नहीं होता कौन सी शॉपिंग करनी है और फिर यहाँ पे आगे पंगे शुरू हो जाते हैं। भैया मेरा तो दिमाग घूम गया शॉपिंग के लिए, कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे ना जाऊँ। ऊपर से इन लोगों ने ये सारा खलारा डाला होता है, सारा गंद डाला होता है इन लोगों ने। रात को शेल्फिंग कर रहे होते हैं और भाईजान कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। मैं तो पागलों की तरह पागल हो गया हूँ, पागलों की तरह पागल हो गया हूँ। दूसरी शॉप पे आ गया हूँ, दूसरी शॉप पे भी शॉपिंग कर ली है। और ये भाईजान कहने का मतलब है ये सामान मेरा हुआ है अभी तक, ठीक है। अभी मैं ये सामान लेके घर जा रहा हूँ भाईजान, इतना सामान मेरा हुआ है और मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि यही सामान मेरी बेगम ने मंगाया था और बेगम ने यही कहा था कि भाईजान थोड़ी सी शॉपिंग है, थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों की कराओ। मैं भाई निकलूँ घर के लिए और आप भी अपना ख्याल रखें। और बेगमात से गुजारिश है कि शोरों को मत भेजा करें मेरी तरह। हर शोर मेरी तरह नहीं होता, कोई बेचारा थका हारा भी आया होता है, अक्का सत्ता भी हो आता है। लेकिन एनीवेज शॉपिंग तो शॉपिंग है, बच्चों की शॉपिंग तो करनी पड़ती है भाईजान। जब जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ती है पूरी पूरी, जो हमने निभाई है। यकीन करो अभी खून दे के आया हूँ। यहाँ का NHS सिस्टम इतना गंदा है भाई। जो नर्स बैठी थी खून देने के लिए ना, लेने के लिए, उसने यहाँ पे डाला है, यहाँ से खून नहीं निकला, इस बाजू में डाला, यहाँ से भी खून निकला, एक बाजू से उसे सुई नहीं सही लगी। यहाँ ये हाल है भाई, पता नहीं यहाँ का सिस्टम कैसे चल रहा है। यहाँ पे लोग किस तरह से अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे इतने अनाड़ी डॉक्टर इन्होंने दूसरे मुल्कों से हायर किए हुए हैं कि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है। मैं तो आज देख के हैरान हो गया हूँ। ओए होए, आज मेरा ब्लड टेस्ट था भाई, अभी ब्लड टेस्ट देके आए हूँ। 8 बजे का टाइम था। आपको पता है 3 दिन पहले जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी डॉक्टर की, बहुत ही गंदा सिस्टम है भाई। ओए ऊपर से आज गर्मी इतनी है, कहती है फिर कि लगता है आपने पानी नहीं पिया
इसलिए आपका खून नहीं निकल रहा। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाईजान कि पानी नहीं पिया और आपका खून नहीं निकल रहा? ओए होए होए होए। घर की फ्रिज ख़राब हो गई और खान साहब को लेने आए हैं। खान साहब कैसे हैं और सुनाए? बहुत मुश्किल से ये खान साहब काबू आते हैं हमारे। ये रोज़ रोज़ काबू नहीं आते, ये कभी कभी काबू आते हैं। और ये इनकी शॉप है माशाल्लाह से, ठीक है। तो भाई ये है कि यहाँ पे जो जिन लोगों के पास काम है ना, उनका बड़ा ज़बरदस्त उनका सिलसिला है भाईजान, बहुत ज़बरदस्त उनका सिलसिला है। खान साहब और टाइम देंगे हमें भी 2 मिनट इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखें इनकी शॉप भाईजान, इनकी शॉप में आपको फ्रिज भी नज़र आएगी, क्या नाम है ये, ओवन भी, मशीनें भी, हर चीज़ नज़र आएगी खान साहब की। और ये बड़ी पुरानी दुकान है माशाल्लाह से। ये क्या सामान ये वाला तो उठा के नहीं लेके जाता ये देखो खान साहब कह रहे हैं यहाँ से सामान कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। यहाँ की वहाँ बड़ी शरीफ है। हमारा तो भाई मेरी तो कोई गाड़ी तोड़ देता है, कभी कोई शीशा तोड़ देता है। ये ज़बरदस्त है फिर तो। हाँ भाई खान साहब को हम लेके जाएंगे, फ्रंट पे बैठे खान साहब, आपको आज हम घर लेके जाएंगे। आज जल्दी से मेरा काम कर दिया है, क्विक सर्विस विद इन 5 मिनट क्विक सर्विस। और अभी इन्होंने फॉल्ट भी ढूंढ लिया फ्रिज में और ये ऑर्डर भी कर देंगे कहाँ से, अमेज़ॉन प्राइम से। और कहेंगे जैसे ही आएगी डिलीवरी आपको हम लगा देंगे आपकी फ्रिज को। ज़बरदस्त है यार, ऐसे बंदे काम भी मिलते हैं। और ये बंदा अपना हो तो फिर ही काम करता है, ठीक है ना। ये काम ऐसे नहीं होते, ठीक है। अगर पाकिस्तानी अपना बंदा है ना, घोड़े इतनी जल्दी काम नहीं करते, घोड़े बड़े नखरे दिखाते हैं। तो ये ऑर्डर होगा अभी? बिल्कुल, ये इंशाल्लाह ऑर्डर होगा आपके लिए, एक दिन में आएगा और दूसरे दिन इंशाल्लाह उसको। क्या बात है, क्या बात है भाईजान, ये अभी ऑर्डर हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये खान साहब की दुकान है, देखें वॉल्थम स्टोव में डोमेस्टिक अप्लायंस सबसे बेस्ट शॉप है। कोई भी चीज़ लेनी है भाईजान इनसे लेनी है आपने, ये आपको ज़बरदस्त चीज़ें प्रोवाइड करेंगे घर की। और मैं आपको यकीन माने गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनकी चीज़ें आपके पास एक नंबर होंगी और ज़बरदस्त होंगी। ठीक है खान साहब, अब आपने मेरे साथ कीप इन टच रहना है, ठीक है इंशाल्लाह मुझे बताना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाईजान आज मैंने अभी फ्रिज का जो काम करवाना था, ये बेसिकली मैंने ये खान भाई हैं यहाँ पे, इनका माशाल्लाह से इनकी अपनी दुकान है, तो इनसे मैंने बात की है क्योंकि कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था और फ्रिज की रबर ख़राब हो गई है। फ्रिज की जो भाई रबर ख़राब हो गई है ना, तो वो पड़ ही नहीं रही, बंदा कोई मिल ही नहीं रहा। तो इनसे बात की है, कहते हैं भाईजान मैं ऑर्डर करता हूँ अमेज़ोन से और फिर लगा दूँगा आके। मैं कहा यार बड़ी ज़बरदस्त बात है, ऐसे बंदे अच्छे अच्छे कभी कभी मिलते हैं, तो ऐसे अच्छे बंदों की कदर करनी चाहिए। यूके की लाइफ भाई बहुत बिजी है, ऐसे बिजी है कि भाई यहाँ पे सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। अभी बेटे की जो वहाँ पे सैंपल देना है पू का, क्योंकि उसको जो पेट में उसके शायद बग्स हैं या उसको थोड़ा सा इशू है, तो उसके लिए कल हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल वालों ने एक सैंपल दिया था, डब्बी दी थी जिसमें आपने पू का सैंपल डालना, बच्चे का पू सैंपल यहाँ पे रख दे दिया उनको, उन्होंने ले लिया। उन्होंने बोला कि आपको जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, और मैंने भी दे दिया। मैं कहाँ पे आ गया, गलत जगह पे आ गया। एक तो भाईजान इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो ये है कि इलाज जब हो गया ना आपका, तो फिर आपके पैसे भी पूरे हो जाते हैं यूके में आने के। जब आपको अच्छे तरीके से ये देखें ना, इलाज पूरा हो जाए तो फिर मज़ा है, अदरवाइज़ मज़ा नहीं है भाईजान यहाँ पे। ये तो ज़िंदगी के मामलात होते रहते हैं, लेकिन यही है कि भाईजान अगर आपने आना ना यूके में लाइफ आपकी है, मियाँ बीवी हैं, तो आपको मियाँ बीवी को ना थोड़ा सा हौसला बुलंद करना पड़ना है, मेहनत करनी पड़नी है, स्ट्रगल है यहाँ पे थोड़ी सी। पाकिस्तान इंडिया में फैमिली देखने वाली होती हैं, महल्लेदार होते हैं, आगे पीछे से हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं, खुद ही भाग दौड़ लगी हुई है और कोई आपकी हेल्प नहीं करता। तो ये है थोड़ा सा यूके की लाइफ का डिफरेंस। बट यहाँ पे अगर आपकी लाइफ सेट हो जाती है तो भाईजान वाड़े नहीं आ रही हैं। बाकी एनीवे ये तो ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे आज का व्लॉग भाई फिनिश करते हैं। आज का नहीं, 2-3 दिन का मैंने इकट्ठा व्लॉग किया हुआ है, तो इसलिए इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगला व्लॉग आपको लंदन ब्रिज का शायद आपको मिल जाए, नज़ारे मिल जाए लंदन ब्रिज के, वहाँ पे जाके आपको कोई गुड न्यूज़ भी देंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और हमारे इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये नया चैनल है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से भी अवेयर हों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।